नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो, ईश्वर की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे। अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। कभी कभी एनर्जीज रोल रिवर्स भी हो सकती है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती है, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, सॉरी एंजलिक मैसेज क्या है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर्स dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। आप जो भी सिचुएशंस में हो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिल कहता है आपका, क्या करना चाहिए। कुछ अगर क्वेश्चंस माइंड में चल रही हैं, दिल में कुछ चीज़ें उठ रही हैं कि हाँ ये सवाल, तो आई थिंक क्या करना चाहिए वो चीज़ सोचिए एंड इनिशिएट लीजिए। शायद जो आप सोचते हो दिल से वो आपका सोलमेट तक पहुंचने का एक गेटवे रास्ता हो सकता है। तो आई थिंक आप खुद से पूछो बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड दिल जो कहता है, दिल की आवाज़ सुनो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत चीज़ों को कहूँगी, अपने अपने मन को बहुत शांत किए हो, दुनिया को जाहिर नहीं होने दे रहे हो कि आप क्या फील करते हो, कैसा महसूस करते हो, क्या चाहते हो पर्सन से। आई थिंक आपके पर्सन को आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, बता नहीं रहे हो, अपने आप को बहुत सिमट के रखे हो, कंट्रोल एंड कुछ एक्सपेक्ट करते हो डिवाइन से भी, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लवेबल सा फेस क्रिएट हो, या कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं तो उसमें कहूँगी प्योरिटी सी आए आपकी तरफ में, ज़िंदगी में एक प्रोग्रेस चाहते हो। एंड चीज़ें शायद आती भी हैं तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि पर्सन आपकी तरफ में थोड़ी बहुत अगर बात भी करना चाहते हैं इनिशिएट भी, तो आपका मन कहीं ना कहीं कई चीज़ों में शायद उलझा हुआ है, तो अपने आप को बहुत सिमट के रखे हो। आपकी अगर फेस कहूँ ना तो आप अपने आप को बहुत सिमटा के रखे हो, बिल्कुल कंट्रोल, नथिंग, कुछ नहीं करना है या क्या करना है नहीं समझ में आता है। ओके, विश, आपकी एक विश है। देखो दो दो फेस साइज जब ज़िंदगी में चलता है ना, तो एक्शंस में कहूँगी चूजिंग वाली सिचुएशन हो जाती है भाई, कि ये करूँ कि वो करूँ। तो यहाँ पे विश है आपकी, कुछ तो एक विश है। खुश भी होना चाहते हो, खुशियाँ ढूंढना चाहते हो आप। अटेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने पर्सन से इमोशनली भी एंड कहूँगी फाइनेंशियली बाय सपोर्ट एंड इमोशनली भी सरप्राइजिंगली कई चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे लिए ये करें, ये करें, ये करें। खुद से कुछ करने की उतनी चाहत नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में जो आप नहीं करना चाहते हो, बट आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि चाहे शॉर्ट टर्म ही सही वो मुझे समझे एंड वो मेरे पे ध्यान दे, वो मुझे अटेंशन दे। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से अटेंशन चाहते हो। पास्ट, ये अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कई टाइम, मतलब पास्ट काफ़ी टाइम से एंड विद इन मंथ, या कहूँ कि कुछ लोगों के लिए वन डे के पहले भी अगर कहूँ चीज़ें सोचते हो आप इस रिगार्डिंग एंड कुछ क्लियर करना चाहते हो, अगर वो आते हैं आपकी तरफ में बात करने के लिए, देन आप इनिशिएट लोगे या तब आप शायद कम्युनिकेट करोगे। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप निरंतर वर्क करना चाहते हो, बट शायद ज़िंदगी में दो फेज़ है जिसे आपको शायद चूज़ करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कहूँगी आपके लिए वो चीज़ें अशांति देती है ना, मतलब शांत नहीं कर पाते हो दिमाग को, दो दो चीज़ों में अटका हुआ, या दो दो पर्सन से हो सकता है कुछ लोग डील करते हैं, या कहूँगी दो ऐसी सिचुएशंस हैं, एक पर्सन एक कुछ और ऐसी करियर वाइज कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो हो आप अनस्टेबल, ठीक है, एंड आने वाले समय में भी इसके लिए आप कहूँगी वर्क करना चाहते हो प्रोग्रेस करने के लिए, जो करना पड़े ना, अगर पर्सन शायद कम्युनिकेट करे तो आई थिंक आप इनिशिएट ज़रूर लेना चाहोगे, बट एक्शंस में
कहीं ना कहीं अपने आप को लो कर लेते हो आप। प्यार लगता है कहीं खोते जा रहा है, बदलता जा रहा है, स्वरूप कहते हैं ना, बदलता जा रहा है। एंड जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, या वो कुछ पहले पास्ट में अगर कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें करते थे तो अभी शायद उतनी हद तक नहीं करते हैं। बट अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। फोकस्ड ऑन कार्ड्स। व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, उनके नाम को रिपीट करें। उनके लिए अगर सिचुएशन में कहूँ तो वो एक एक्शंस की दिखती है। सिचुएशंस को बदलने के लिए कुछ क्लियरिटी, काफ़ी डिटर्मिनेशन, कुछ चीज़ें हैं जो ये बदलना चाहते हैं, एक प्रोग्रेस। एंड मेंटल भी कहूँ ना, ये कुछ क्लियरिटी चाहते हैं कि हाँ कुछ ये हो। एंड जो चीज़ें नेगेटिव हैं उससे आप ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये कहूँगी ये सेल्फ एनर्जीज भी हो सकती हैं या आपको लेके भी हो सकती हैं। बट देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो आप तो लव में हो तो कहीं जा नहीं सकते हो, ठीक है। आपकी सोच तो है ही, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस भी इस तरफ में कहूँगी भर भर के है। बट यहाँ पे बात हो जाती है कि अगर कोई एक पर्सन है जिन्हें शायद ये प्रायोरिटी देते हैं, या आपके तरफ में कोई एक पर्सन है जिन्हें आप हटा नहीं सकते हो, तो आई थिंक यहाँ पे ये स्मूथ गोइंग करना चाहते हैं सिचुएशंस को। बट कुछ तो है जो इन्हें भी लगता है कि ब्लॉकेज सा है, प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन की अगर मैं सोच को ना, वेल प्लान प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। बट मेंटली अगर कहूँ या दिमाग से चीज़ें अगर कहूँ तो ये थोड़े से उलझ जाते। इनके सामने की अगर चीज़ें कहूँ ना तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ है जिन्हें शायद इन्हें कंट्रोल करना है, इन्हें समेटना है। एंड तब शायद एक चीज़ को चूज़ करके कहते हैं ना उसके तरफ बढ़ना है। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप तो हो ही, एक ओल्ड प्यार है आप दोनों का, संबंध है आप दोनों का। तो आई थिंक भावनाएं तो अभी कहीं गई नहीं है। बट एक्शंस में कहूँगी ये कार्ड एक्शंस तो नहीं बताता है, ये ऐसी चीज़ें बताता है कि ये प्यार करना चाहते हैं बट किसी चीज़ों में ये उलझे हैं। यहाँ पे कहूँगी एक पर्सन की भी प्रेजेंस आती है सिचुएशन में। एंड बट आपको ये ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। अगर कोई एक पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में तो कहूँगी उनके तरफ में इनकी उतनी ध्यान नहीं है। ये आपके तरफ के रिश्ते को किस हद तक क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं वो सब चीज़ें सोचते हैं। एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको ओवर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर्सन। एंड मैनिफेस्ट करते हैं कई चीज़ों को। देखो इनकी ना कई चीज़ें कहूँगी धार्मिक भी चल रही हैं, स्पिरिचुअल्स भी चल रही हैं, वेल प्लान भी चल रहा है। एक राइट टाइम का भी वेट करते हैं कि अब इनिशिएट लूँ। लेकिन जब इनिशिएट या भावनाएं जोड़ने की, एक्शंस की बारी आती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से शायद थम जाते हैं, या इन्हें लगने लगता है कि भाई अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ तो आप कुछ अलग वे में ना ले लो। होता है ना रिलेशनशिप में, या आप ये कुछ कहें या आप उस चीज़ को अलग वे में फील करो। तो आई थिंक वहाँ की चीज़ें ये थोड़े से कहूँगी नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो से कन्फ्यूज होते हैं। एंड जो हार्ड वर्क आपकी तरफ में करना चाहते हैं या जो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वहाँ पे एक कहते हैं ना थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं या ब्लॉकेज सा फील करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। ओवरऑल में पहले हाँ आपकी तरफ की ओवरऑल इट ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ अ जो आप सोचते हो कि आने वाले समय में प्रोग्रेस करने के लिए भी और टाइम देना चाहिए। देयर इज़ अ कहूँगी है ओवरऑल में भी आपकी दिखती है वर्क, एक पैशन दिखता है कि हाँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और टाइम या उसके लिए हार्ड वर्क। इधर देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स। जितनी सिचुएशंस में ये क्लियरिटी के लिए सोचते हैं ना वहाँ पे कहूँगी ये थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर कुछ भी एक्शंस की अगर आपकी तरफ इमोशंस जोड़ेंगे, देखो मैनिफेस्ट तो ये आपको ही करते हैं, चाहते ये आपको ही हैं, लेकिन अगर कुछ भी करेंगे तो लगता है इन्हें कि अब आसपास से कुछ तलवार इनकी तरफ में आके ऊपर में सडन शायद चुभ ना जाए। आई थिंक कुछ मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं कि भाई अगर ये कुछ भी आपकी तरफ में प्रोग्रेस करने के लिए करेंगे तो शायद आसपास से कई चीज़ें हैं जो इनको
कहते हैं ना कि सुइयाँ चुभेंगी, तो वो वाली सिचुएशन है, या ऐसी बातें कह देंगे। तो आई थिंक ये ओल्ड टर्म्स में थोड़े ज़्यादा सोचते हैं, भावनाएं होते हुए भी कहूँगी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नहीं समझ में आता है। चलिए देखती हूँ, क्लियरिटी करते हैं, कार्ड्स को क्लियर करते हैं आने वाले समय में किस हद तक क्या प्रोग्रेस करने के लिए क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड, अफर्म द गुड एनर्जीज। ये कहूँ विक्ट्री की कार्ड है कि एक न्यू वे जर्नी है, नई ज़िंदगी है, नई कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जगह परिवर्तन की भी फेज़ हो सकती है आपकी तरफ में, एक जगह परिवर्तन की। बट कहूँगी रिलेशनशिप वाइज में भी शायद कुछ टर्म शॉर्ट टर्म ही सही या थोड़ी बहुत ही सही प्रोग्रेस की तरफ हो सकती है कुछ टाइम में, बट इट विल टेक टाइम, सडन नहीं है, बिकॉज ये वॉन्स की एनर्जीज हैं। एंड सोच समझ के आप क्या किस वे में बढ़ोगे, आई थिंक आपको सोच समझ के स्टेप लेने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सॉरी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ एट ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो किसी तो एक थॉट की एनर्जीज आती हैं आने वाले समय में, बट आपके तरफ में भी है, बट एक किसी और के तरफ में भी इनकी एक भावनाएं शायद जुड़ रही हैं, जिन्हें शायद ये ज़िंदगी से इनको हटाना क्विक पॉसिबल नहीं है। तो जो क्विक प्रोग्रेस चाहते, थोड़ी बहुत तो देखो प्रोग्रेस होगी, बट एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई रखोगे ना रिलेशनशिप में, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। बिकॉज देर इज़ अ दो बार कहूँ तो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज इनकी तरफ में आ रही है। इट मीन्स कि कोई एक मल्टीपल हो सकता है, एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिनको ये भी प्यार, उनके तरफ में भी एक इमोशंस दिखता है, प्यार दिखता है इनका। तो वो शायद हटेगा तो नहीं, बट आपकी भी एनर्जीज में थोड़ी सी कहूँगी आपको शायद कुछ टाइम में बदलाव दिखेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सुन, सो ब्यूटिफुल कार्ड, अफर्म करो, बिकॉज देखो ये होता था एक जनरल रीडिंग से, बट अफर्म द एनर्जी। सुन, शायद कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल हो, जल्द ही कुछ चीज़ें हो, विद इन नेक्स्ट मंथ में कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हो, या थोड़ी बहुत ही सही पर्सन आपके साथ में थोड़ी सी भावनाएं अच्छी जोड़े, या हेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांस हो। तो आई थिंक जो अभी सिचुएशंस में आपको लग रहा है, दिल से जो आवाज़ आ रही है, एग्जैक्टली वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड खुश रहिए। देयर इज़ अ चांस कि एक भावनाएं फिर से रिकनेक्ट हो। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो अपने लिए आप मुझे टाइम बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।